आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक डेसिमल नंबर है, जैसे मान लो कि 256 बेस 10, इसको हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो प्रोसेस एक ही है। अभी क्या करेंगे, इस 256 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक यहाँ पे क्वेश्चन के जगह मतलब नीचे इस पोर्शन में जब तक यहाँ पे 15 या 15 से नीचे कोई नंबर ना आ जाए तब तक हम डिवीजन करेंगे। ठीक है ना, तो चलो डिवीजन करते हैं। तो पहले तो क्या हो रहा है, 16 एक 16 हो गया, 9 16 96। ओके, तो रिमाइंडर आ गया है 0 यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 16 आया है। तो 15 से छोटा या 15 या 15 से छोटा कोई भी नंबर नहीं आया है, तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर से हमने इसको डिवाइड किया, तो 16 एक 16, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया है, यहाँ पे 1 आ गया है, तो इसीलिए हम इसका डिवीजन बंद कर देंगे क्योंकि 15 से छोटा है। तो अभी जो नंबर आया तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा तरफ से हम पकड़ लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसका उत्तर आ गया। यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, 100। ये पीछे से हम एक एक करके लिखते लिखते जाएंगे। देखने में लग रहा है कि ये बाइनरी नंबर है, लेकिन ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये है डेसिमल नंबर एक्चुअली, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर है ऑफ दिस डेसिमल नंबर, राइट। तो 256 जो डेसिमल नंबर है उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या हुआ, 100। ठीक है ना, देखने से लग रहा है कि बाइनरी नंबर, लेकिन ऐसा बात को नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो गया होल नंबर के लिए हम लोग कैसे इसको करते हैं। ठीक है ना, अगर फ्रैक्शनल नंबर हुआ तो तब हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे है 0.25 बेस 10, उसको हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट हम हेक्साडेसिमल नंबर में हम इसको ले जाएंगे। ठीक है ना, अगर फ्रैक्शनल नंबर के लिए अगर हमें करना चाहते हैं तो प्रोसेस एक ही है। हम क्या करेंगे, 0.25 को हम किया, 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक ये पॉइंट के बाद पूरा यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो चलो करते, 5 गुनी 16 कितना होता है, 80, 8 16 32 4। तो एक झटके में देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका उत्तर आ गया, यहाँ पे कितना तुम्हारा आ गया है 4.00। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 2 0 आ गया है, तो इसलिए क्या हो गया है, ये तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम यहाँ पे बंद कर दे रहे। अगर नहीं आता तो पहले जैसे हम मान लो कि वो डेसिमल से बाइनरी नंबर में या तुम्हारा डेसिमल टू ऑक्टल नंबर में जैसे हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते करते जाते थे, बहुत हद तक जाते थे, जब तक पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 नहीं होते थे, वो जो प्रोसेस था वही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम यहाँ पे एक ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे, 0.4 बेस 16। ठीक है, तो 0.4 बेस 16 हो गया इसका उत्तर, क्योंकि हम सिर्फ ए वाला पोर्शन को ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रैक्शनल नंबर के लिए फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हम ऐसे इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जहां पे हम देखेंगे क्या हेक्साडेसिमल नंबर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, एक हेक्साडेसिमल नंबर को उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में हम कैसे उसको परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमने उदाहरण भी ले लिया है, जैसे ABC एक नंबर है जो हेक्साडेसिमल नंबर में है, हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट हम इसका डेसिमल नंबर कितना हो रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलो क्या प्रोसेस है, जैसे पहले होता था वही प्रोसेस है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर जो इंडिविजुअल यहाँ पे डिजिट दिया गया है ना, वो हर इंडिविजुअल डिजिट के साथ हम क्या करेंगे, 16 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस साइन देके देके लिखते जाएंगे। तो A इंटू 16, B इंटू कितना हुआ 16, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे C इंटू 16, C इंटू 16, चलो हो गया यहाँ पे। तो ऐसे हमने पहले लिख देंगे, जितना यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर जितना यहाँ पे नंबर रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे बीच में प्लस साइन देते थे, उसको लिखते लिखते जाएंगे। ठीक है, लिख देने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे 16 में पावर देंगे। पावर कहाँ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। पहला वाला 16 का पावर कितना होगा 0, उसके बाद पावर का वैल्यू एक एक करके वहाँ पे इंक्रीज करते करते जाएंगे। ठीक है ना, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका लेफ्ट वाला 16 जो है ए वाला 16, इसका पावर कितना करके होगा 0 + 1 मतलब क्या हो जा रहा है 1।
तो उसका लेफ्ट वाला 16 मतलब ए वाला 16 और एक बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 हुआ है तो उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम राइट हैंड साइड से 16 का पावर इंक्रीज करते करते लेफ्ट साइड के तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो अभी क्या हो रहा है, ए का मतलब कितना होता है 10, हेक्साडेसिमल नंबर में ये रिप्रेजेंट करता है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अभी देखो 16 गुना 16 मतलब 16 स्क्वायर मतलब क्या होता है एक्चुअली 16 गुना 16, 16 के 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखना 256 यहाँ पे उत्तर निकल आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे 256। उसके बाद बी का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 11, 11, तो 11 लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी 16 टू द पावर 1 मतलब 16 होता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सी का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे मालूम है तुम सबको, क्या कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। तो अभी 16 टू द पावर 0, पहले भी हमने बताया था कि कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर वहां पे 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 16 टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे 16 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिया। चलो अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है 2560 प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 6, 16 और यहाँ पे हो रहा है 17, तो 176। यहाँ पे कितना हो रहा है 12, तो अभी इसको हम एडिशन कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो गया है 2748, ठीक है। तो 2748 हो गया इसका ए बी सी जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ए तो हो गया यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे हम इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे होल नंबर के लिए हमने किया था, ठीक है ना। अभी मान लो फ्रैक्शनल नंबर अगर होगा तो तब हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में, वो भी हम यहाँ पे चलो देखते हैं। तो देखो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर को उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0.48 बोल के एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हम उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर जो यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट है ना, हर इंडिविजुअल डिजिट के साथ हम 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इंटू 16 करेंगे और बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस साइन देंगे, प्लस साइन देंगे उसको लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हुआ 8 गुनी 16। अभी क्या करेंगे यहाँ पे जो 16 लिखा है 16 के हम पावर देंगे, लेकिन पावर कहाँ से शुरू करेंगे -1 से शुरू होगा, लेकिन वो भी कौन सी साइड से, लेफ्ट या राइट साइड से। जब फ्रैक्शनल नंबर के बारी आते हैं ना तब हमेशा हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट से उसका पावर करते हैं, मतलब यहाँ पे जो पहले वाला जो 16 है उसका पावर होगा -1, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे पावर -1 होगा, ठीक है। तो उसके बाद जितना हम राइट हैंड साइड में तरफ जाएंगे ना, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, जितना 16 मिलेगा मतलब ए वाला 16 का इसका कितना पावर होगा, तो पहला जो पावर यहाँ पे है कितना है -1, वो एक डिक्रीज हो जाएगा। तो एक अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा -1 हुआ है तो एक डिक्रीज होने के बाद क्या होगा -2 हो जाएगा इसका पावर। तो ऐसे आगे और भी अगर रहता है ऐसे 16 तो वहां पे क्या होता -3 -4 ऐसे करते करते वहां पे चलता, ठीक है ना। तो चलो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे तो 4/16 नीचे में ले जाएंगे तो पावर वहां पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो मालूम है तुमको मैथमेटिक्स में होता है। तो 16 स्क्वायर हो गया तो कितना हो रहा है यहाँ पे 4, 1, 4 और यहाँ पे कितना हो रहा है 8, तो 16 स्क्वायर है, इसको हम 16 गुनी 16 ऐसे लिखते हैं, 8 गुनी 2, तो यहाँ पे कितना हुआ 1/4 प्लस 1/32। चलो इसका एलसीएम हो गया 32 और यहाँ पे कितना निकला है 8 + 1 9, 32। चलो इसको अभी हम डिवीजन करके देख लेते हैं 9 को, ठीक है। तो कितना हुआ 0.0 लगा दिया, तो यहाँ पे 2 से जा रहा है 64, यहाँ पे 26, फिर से 0 आ गया, ये हमको लग रहा है 8 से चला जाएगा तो 8 गुनी 16 256, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर से यहाँ पे 1 से चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 80 तो ये 2 से चला जाएगा तो आ गया है 64, अभी हो गया है 160 तो ये 5 से चला जाएगा तो 160 मिल गया है। तो ये जो यहाँ पे 9/32 इसका आंसर कितना निकल रहा है यहाँ पे 0.28125। तो ये जो नंबर निकला है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है 0.48 जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर यहाँ पे निकला है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ इसका बेस हो गया 10, सो 0.48 जो हेक्साडेसिमल नंबर में है उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे तुम्हारा डेसिमल नंबर कितना हुआ 0.28125, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे अगर फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पे सिर्फ तो 0.48 है, मान लो कि ऐसा कोई नंबर रहेगा जहां पे फ्रैक्शनल में रहेगा होल पोर्शन में रहेगा, ऐसे करके हम देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे डेसिमल नंबर है जिसको इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर है ना 479.25, तो यहाँ पे देखो दो पोर्शन है, एक है 479 मतलब जो है तुम्हारा होल वाला पोर्शन, और 0.25 जो है फ्रैक्शनल पोर्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरीका हम अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, दो अलग अलग नंबर का निकालेंगे, ठीक है ना। तो 479 का हम क्या कर रहे हैं, इसका हम इसका इक्विवेलेंट डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर हम यहाँ पे निकल रहे हैं इस डेसिमल नंबर का, तो क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो चलो 16 से डिवाइड करते हैं, 479 तो कितना हो रहा है यहाँ पे 16। तुमको लग रहा है अगर तुमको डिवीजन नहीं आ रहा है तो बगल में यहाँ पे कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 16 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 16 गुनी 2 32 निकल गया है, यहाँ पे 15 आ गया है 159, और यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है यहाँ पे 9 से चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 29 जो कोसेंट आ रहा है यहाँ पे, कोसेंट को हम क्या लिखेंगे नीचे में, और यहाँ पे रिमाइंडर को क्या यहाँ पे डैश देके लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखा 15। तो हम ये तो 15 मतलब क्या क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम उसको एफ कहते हैं, तो यहाँ पे एफ लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 29 आया है, अभी तक तो कोई 15 या उसके नीचे वाला कोई नंबर नहीं आया है, तो हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं। तो कितना हुआ 16 एक 16, तो कितना हो रहा है यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ रहा है 13, ठीक है। कितना आ रहा है 13 आ रहा है यहाँ पे। तो 13 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो 10 को लिखते हैं हम क्या, यहाँ पे 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, और 13 को लिखते हैं डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 की जगह हम क्या लिखेंगे डी लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जो आंसर निकला है, इसका क्या आंसर निकला है, नीचे से ऊपर की तरफ पकड़ेंगे तो क्या होगा 1DF ऐसे निकला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं 0.25 जो है उसका हम यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट हम क्या कर रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4.00। तो यहाँ पे देखो कितना आंसर आया है 1DF। तो पूरा आंसर कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला पोर्शन को लिख देंगे, मतलब इसके लिए। तो क्या हुआ 1DF, 13 15 हम नहीं लिख सकते हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है ना, 1DF। तो यहाँ पे लिख दिया 1DF, उसके बाद पॉइंट लगा के कितना आया यहाँ पे सिर्फ 4 आया तो 4 लिख दिया। ये हो गया, ये जो 479.25 जो है डेसिमल नंबर में है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर व्हाट इज एंड व्हिच इज एक्चुअली 1DF.4, राइट। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो है A2E.24, तो दोनों को मिला के होल और फ्रैक्शन दोनों को मिला के है, उसका इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, उसका हम उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये जो तरीका है तो क्या है A2E, इसको हम क्या करेंगे अलग तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल डिजिट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते लिखते जाएंगे, ठीक है ना। 16 और यहाँ पे E × 16, अभी पावर देते हैं, जैसे यहाँ पे 16⁻0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 जो पहले भी सिखाया है। ए का वैल्यू कितना होता है 10, अभी 16 गुनी 16 मतलब 256 होता है, यहाँ पे 2 × कितना होता है 16 होता है, प्लस ई का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 14, तो 14 लिख दिया। अभी 16⁻0 मतलब क्या है, पहले ही समझाया, 16⁻0 का मतलब होता है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2560 प्लस 32 प्लस यहाँ पे आ रहा है 14, और इसका अगर सम अप करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 2 2 6, यहाँ पे 1 3 4 4 6 10 5 1 6, तो यहाँ पे आंसर आया देखो 2606, जो ये इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में निकल गया है। तो अभी जो पड़ा रहा है यहाँ बाकी रहा है यहाँ पे 0.24, तो 0.24 को क्या करेंगे हम, उसका जो इक्विवेलेंट जो डेसिमल है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे 2 × 16 करेंगे और 4 × 16 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर देंगे, पावर कहाँ से शुरू करेंगे -1 से यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है ना। जो पहले कुछ पहले हम इसको दिखाया था -1 हुआ इसका पावर कितना होगा -2 होगा। तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 2/16, यहाँ पे कितना आ रहा है 4/16², मतलब 16² को हम कैसे लिख सकते हैं, तो चलो देखते हैं। पहले फिर से हम इसको लिख के 4/16 × 16, तो अभी देखो यहाँ पे वो 8 हो जा रहा है, यहाँ पे इसको 4 हो जा रहा है, कितना आ रहा है 1/8 प्लस 1/64, कितना हो रहा है LCM 64 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 प्लस 9 तो 9/64, ठीक है ना, 9/64 इसका हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया है 0.140625, ठीक है ना, डिवीजन करने के बाद।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है दोनों को हम यहाँ पे जोड़ के लिखा देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2606 पॉइंट कितना यहाँ है 140625, बेस कितना आ गया इसका 10। तो ए हो गया, ए जो यहाँ पे तुम्हारा देखिए हेक्साडेसिमल नंबर है A2E.24, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर जो है 2606.140625। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत आसानी से हम कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में, या कोई भी डेसिमल नंबर को उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं।